आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 ईस्वी तक के अध्ययन में पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि सामान्यतः 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य एक पुल की तरह, एक सेतुबंध की तरह एक नवीन जागृति, एक नवीन विकास बौद्धिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या अन्य क्षेत्र में का परिवर्तन कहें या विकास कहें या आधुनिकीकरण का दौर शुरू हुआ। इसी विकास, उन्नति, सुषुप्त अवस्था का पुनः जागना या प्राचीन समय में एक विकसित युग के बाद एक रूढ़िवादी, कुरीतियों से ग्रसित एक अंधकारमय युग आता है, लेकिन वापिस नवीनता की ओर अग्रसर युग की शुरुआत होती है। इसी का नामकरण इतिहासविदों ने पुनर्जागरण दिया है। पुनर्जागरण का काल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1350 से 1550 के बीच का मानना उचित रहेगा। हालांकि विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग कार्यकाल बताया है, लेकिन सर्वसम्मति से 1350 से 1550 के बीच मानना सर्वाधिक मान्य होगा। पुनर्जागरण के बारे में लिखने वाले इतिहासकार J.E. स्वेन ए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि पुनर्जागरण एक समूहवाचक शब्द है जिसके अंतर्गत उन समस्त बौद्धिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो मध्यकाल के अंत में एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। पुनर्जागरण में कई तत्व उभर कर सामने आते हैं, जिसमें एक मानववाद है, दूसरा बुद्धिवाद या विवेक प्रदान स्वतंत्र चिंतन, तीसरा वैज्ञानिक मन स्थिति। इतिहासकार डेविस ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य के स्वातंत्र्य प्रिय एवं साहसिक
विचार के जन्म का प्रतीक है। यह विचार मध्यकाल में धार्मिक आधिपत्य की जकड़ एवं कारागार में था। इतिहासकार मेजेनिस और एप्पल संसार का इतिहास नामक पुस्तक में लिखते हैं कि यह नया युग जो पुनर्जागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है, एकाएक नहीं आया, बल्कि एक लंबे समय के दौरान क्रमशः विकसित हुआ। इस तथ्य के कई प्रमाण थे कि पुनर्जागरण काल वास्तव में नया युग था। यूरोप में मनुष्य का चिंतन दो प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ था। प्रथम है चर्च एवं धर्माधिकारियों द्वारा प्रतिपादित विचारों एवं जीवन पद्धति को आंख मूंदकर स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा धर्म द्रोह की सजा भुगतनी पड़ती थी। दूसरा सामंती मैनर प्रणाली में सामंतों एवं जागीरदारों द्वारा आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने के कारण उनकी स्वार्थमूलक रूढ़िवादी मानसिकता को स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा बेरोजगार होने का खतरा था। पुनर्जागरण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानववाद, बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक मन स्थिति आधारभूत आर्थिक परिवर्तन में सामंतवाद का ह्रास, आधारभूत सामाजिक परिवर्तन, कस्बों एवं नगरों का उदय, बड़े राज्यों का उदय, मानववादी कला और साहित्य ने एक ऐसा वैचारिक आंदोलन छेड़ा जिनके कारण मनुष्य की बुद्धि तर्क के आधार पर स्थापित हुई और उन्होंने तार्किक जीवन की ओर समझना रहना अग्रसर हुए। पुनर्जागरण के कई कारण माने जाते हैं। उन कारणों में मैं आपको एक एक विस्तार से समझाऊंगा। पहला, धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों से संपर्क। इतिहासकार इसका मानते हैं ये धर्म युद्ध ईसाइयों एवं अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्त करने के लिए लड़े गए। मोटे तौर पर इनका काल 1096 ईस्वी से 1271 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुल 8 धर्म युद्ध हुए। हालांकि ईसाई अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्त कराने में असफल रहे, लेकिन धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों का पूर्वी देशों से जो संपर्क हुआ, उसके कारण वर्षों से चल रहा जड़तामूलक या जड़तापूर्ण अलगाववाद टूटा। यूरोप में अनेक नवीन विचारों, वस्तुओं का आगमन हुआ, जिससे पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति मिली। जे स्वेन के अनुसार, जो इन धर्म युद्धों पर रिसर्च करने के बाद अपना मत देते हैं, लिखते हैं कि यह निश्चित है कि धर्म युद्ध के धार्मिक परिणाम उसके बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों की तुलना में बहुत कम थे।
डेविस ने एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखते हैं कि यूरोप के संसार पर धर्म युद्धों का बहुत बड़ा प्रभाव ये हुआ कि इन्होंने ईसाइयों को उन विदेशी भूमियों में जाने का अवसर प्रदान किया जिनकी सभ्यताएं अधिक श्रेष्ठ थी, जिन्होंने एक उदारवादी शिक्षा का आदान प्रदान किया। तो इन धर्म युद्धों के कारण पुनर्जागरण ने वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। कई विद्वान इधर उधर हुए तो एक मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन। यूरोप में ऐसे परिवर्तन हुए थे जिन्होंने सामंती मैनर प्रणाली को कमजोर किया। एक नए वर्ग की सृष्टि जो चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार नहीं करती थी, स्वातंत्र्य प्रिय बौद्धिक अन्वेषण ने नवीन व्यक्तिवाद का पोषक एवं संरक्षक बन गया। व्यापार के विकास एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर सामंती मैनर प्रणाली को खोखला एवं जर्जर बना दिया, जिसके कारण कृषक अपने सामंतों एवं उनकी प्रतिगामी मानसिकता के मायाजाल से धीरे धीरे मुक्त होने लगे। व्यापार के विकास ने यूरोप में व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, जिसने चर्च एवं पादरियों के आधिपत्य को अपनी नवीन जीवन शैली में स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वतंत्र चिंतन एवं जीवन शैली का हिमायती बन गया। तो ये लोग पुनर्जागरण में काफ़ी अपने व्यापारिक उद्देश्यों से इधर उधर हुए। इस दौर ने अपने चिंतन, विचार और तर्कपूर्ण बुद्धि से एक दूसरे को प्रभावित किया और लोग प्रभावित हुए। नेक्स्ट में और कल ज़्यादा डिटेल में पुनर्जागरण के कारणों पर आपको बताऊंगा।